नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। दिवाली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाले छठ महापर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है। छठ पर्व आस्था, श्रद्धा और आत्मसंयम का प्रतीक भी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यानी हिंदी बेल्ट राज्यों में 4 दिवसीय पावन छठ पूजा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस साल ये पर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर के 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। छठ पर्व में महिलाएं न सिर्फ 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं, बल्कि सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ उत्सव पहले दिन नहाय खाए यानी कि स्नान और भोजन के साथ शुरू होता है और इसके बाद दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन छठ पूजा और चौथे और तथा अंतिम दिन आप कह सकते हैं कि सप्तमी तिथि को उषा अर्घ होता है। 4 दिनों तक चलने वाली इस पूजा को करने के लिए कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। छठ महापर्व के दौरान अनुष्ठान के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, इन सभी के जवाब जानेंगे हमारे साथ मौजूद मेहमानों के साथ। आपको परिचय भी कराएंगे, लेकिन ये देखिए जरा तस्वीरें। छठ पर्व माना जाता है कि इसकी मान्यता बहुत ही पौराणिक है और छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसे छठ महापर्व के नाम से जाता है। और इस पर्व में डूबते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। इसकी खासियत यही है। छठ मैया की वेदी बना करके यहाँ पर पूजा जाता है और छठ पर्व के इस महापर्व पर आस्था का संगम, आस्था का सैलाब देखने को मिलता है। विशेषकर आप देखेंगे कि हिंदी हार्टलैंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर, झारखंड में भी ये छठ महापर्व मनाया जाता है। और अब तो ये छठ आप कह सकते हैं कि न सिर्फ नेशनल हो गया है बल्कि इंटरनेशनल भी हो गया है। कई देशों में, जैसे कि भोजपुरी भाषी देश जो हैं, वहाँ पर छठ महापर्व भी मनाया जाता है बहुत उत्साह के साथ। और ये एक ऐसा महापर्व है जिसका उत्साह, जिसका आप कह सकते हैं कि जिसकी खुशियाँ वो अलग ही अंदाज में देखने को मिलती है। जरूरी नियम क्या है, जरा जान लीजिए। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। व्रत के पहले दिन के भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। 4 दिवसीय व्रत से वाद विवाद करने से बचें। अगर ऐसे में कोई झगड़ा होता है उससे बचें। 5 पत्ते, 2 बांस की बड़ी टोकरियां ये सामग्री में शामिल होती हैं। 1 लूटा, थाली और चम्मच, ये सब पारंपरिक वस्तुएं हैं जो शुरुआत से ही चलती आ रही हैं। पानी वाला नारियल भी आप देखते होंगे, जब जो दौरा जिसको कहते हैं उसमें शामिल होता है। 1 गिलास दूध, केला और तमाम ये जो फल होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। पान और सुपारी भी इस पूरे डाल में रखा जाता है। छठ का व्रत रखने के लिए बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती है। छठ का व्रत रखने वाला व्यक्ति स्वच्छता का ध्यान खास कर रखे, ये बहुत जरूरी होता है। नियमों का पालन करें। व्रत के दौरान गलती से भी अन्न जल का ग्रहण न करें, ये जरूरी हो जाता है। व्रत के पहले दिन के भोजन में सेंधा नमक का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और छठ पूजा की सामग्री ये आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये पौराणिक नियमों के साथ अगर छठ व्रत कोई मनाता है तो ये शुभ जो है अवसर अपने आप में आप कह सकते हैं कि शुभता ही लाती है। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल जी जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। मोहित शुक्ल जी, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहित जी, आचार्य जी बताइए जरा, छठ पर्व मनाया क्यों जाता है, क्यों है खास छठ पर्व और इसकी पौराणिक मान्यता क्या है इसके पीछे कहानी? देखिए, इस छठ को जो हम मनाते हैं तो भगवान राम जब अयोध्या वापस आ गए 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद, जी। तो उन्होंने राज्याभिषेक के बाद माता सीता के साथ इस व्रत उपवास को किया था। हम्म। और इसके साथ में एक मान्यता और भी है कि महाभारत से जो प्रकट होती है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि तुम जो है छठ पूजा करो, तो उससे तुम्हारा जो राजपाट छिन गया है पांडवों को पुनः प्राप्त हो। तो इसको जो है द्रौपदी पांडवों ने भी मनाया था। तब से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। और जो छठी मैया है, ये पार्वती जी का ही स्वरूप है और सूर्य भगवान की बहन मानी गई। तो इस प्रकार से ये पर्व जो है संपूर्ण विश्व के लिए तो कल्याणकारी है ही, और साथ में ये ऋग वैदिक काल से जो है चला आ रहा है।
क्योंकि ऋग्वेद में भी जो है सूर्य उपासना का वर्णन आता है और ये पूरी तरह प्रकृति को समर्पित पर्व है और इसमें किसी प्रकार की भी कोई प्रदूषण जैसी यानी कोई समस्या किसी को नहीं आज तक हुई और पूरी तरीके से भगवान सूर्य की और नदी की उपासना, सूर्य की उपासना और पंच तत्वों की उपासना और साथ में छठा स्वरूप जो भगवान का है वो छठी मैया के रूप में पूजा जाता है और इससे माना छठ के इस पावन पर्व पर हम अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं, मांगते हैं सुख, शांति और समृद्धि। जब श्रद्धा से ठेकुआ बनाते हैं, इस शुद्धता और पवित्रता के भरोसे हम पर्व मनाते हैं। भरोसा करते हैं तभी तो डूबते सूरज को भी अर्घ्य देते हैं। इस छठ हर घर में रहे प्रेम, सुख, समृद्धि और आशीर्वाद। या इस प्रकार की कोई समस्या जो प्रकृति संबंधित नहीं होती। अब मैं आपको ये बताऊं कि कैसे इस पर्व को मनाया जाता है। तो यह पर्व 4 दिनों का है और भैया दूज के तीसरे दिन से आरंभ हो जाता। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है और प्रति दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है और लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं और अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। इस प्रकार से जो है ये छठी माता का विशेष पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल। आचार्य जी, छठ का पर्व अपने आप में महापर्व है। कहा जाता है कि देखिए पूरी दुनिया में एक ऐसा ही ये पर्व है, एक ऐसा ही त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और मेरे हिसाब से अन्य कोई पर्व नहीं है जहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वो परंपरा छठ अपने आप में समाहित करता है। तो ये पर्व सिर्फ पर्व नहीं हो जाता है, महापर्व हो जाता है। जरा इसके बारे में बताइए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे क्या है मान्यता? देखिए ये जो पर्व है ये आपका जो है बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाते हुए और पहले दिन जो है इसको 25 अक्टूबर को नहाए खाए के रूप में मनाया जाएगा। फिर 26 अक्टूबर को खरना पूजन, फिर 27 अक्टूबर को जैसा आपने कीर्तिमान जी पूछा कि संध्या अर्घ दिया जाएगा और फिर 28 अक्टूबर को उषा अर्घ दिया जाएगा। तो इसमें सूर्य जब अस्त हो रहा होता तब पश्चिम में मुख करके पूजा किया जाता है और सूर्य जब उदित होते हैं तो पूर्व में मुख करके जो है पूजा किया जाता है। तो इसमें सूर्य भगवान को दोनों स्वरूप में उपासना किया जाता है कि जब सूर्य अस्त हो रहा तो उनको भी प्रणाम करते हैं और सूर्य जब उदित होता है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि ऐसी प्रकृति की उपासना जो छठ मैया के पर्व में होती, ऐसी कहीं आपको किसी भी पर्व में ऐसी अद्भुत उपासना नहीं मिलेगी। सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं मगर अस्त होते हुए सूर्य को भी प्रणाम करना ये जो है, क्योंकि सूर्य जब उदित हो रहा तो आप देखिए कि जैसे अतिथि सत्कार उनका हो रहा और जब अतिथि हमारे घर से प्रस्थान करते हैं तब भी उनका सत्कार करना चाहिए। ये संदेश जो है पर्व देता है कि सूर्य देव अगर अस्त हो रहे तो भी उनको साथ सम्मान अर्घ देते हुए जो है उनको प्रणाम करके अस्त किया जाता। और चूंकि सूर्य के बाद जो है जब खरना पूजा होती तब उसमें जैसा कि हमने आपको बताया भोग इत्यादि चढ़ा ग्रहण किया जाता है, तो उसके लिए भी तो सूर्य अस्त होते समय पूजा की जाती। कई ऐसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में और भी पर्व हैं जिसमें सूर्यास्त के बाद लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग दही और पराठा या पूरी खाते हैं। तो इस प्रकार से अस्त होते हुए सूर्य की उपासना करने के उपरांत ही जो है आगे की क्रिया या पारण इत्यादि किया जाता है। इसलिए अस्त होते हुए सूर्य की भी उपासना आवश्यक कही गई। आचार्य जी, जरा हमारे दर्शकों को ज्ञानवर्धन करें कि हम भी बचपन में देखते थे जब छठ घाट पर जाते थे तो जो डाल जाती थी उसमें तमाम फल और सामग्री रखी रहती थी। इस डाल का क्या महत्व है, जिसको दौरा भी कहा जाता है? पूर्वांचल और बिहार के लोग इसे दौरा कहते हैं, जो लेकर जाया जाता है। और ईख इसमें जो जाती है, जो ईख जाती है, उसका क्या महत्व है? देखिए ये जो छठ उत्सव का जो केंद्र में छठ व्रत है में और इसमें कठिन तपस्या की तरह है। तो यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। और ये व्रत रखने की जो
वाली जो महिलाओं को परवैतिन कहा जाता। और 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता। भोजन के साथ ही सुखद सैया का भी त्याग किया जाता। अब देखिए कीर्तिमान जी कितनी इसमें कठिन तपस्या है। और पर्व के जी। लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे रात बिताती। और इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई हो। और व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। और महिलाएं साड़ी और पुरुषों को धोती पहनकर छठ पूजा करते हैं, जिसमें संस्कृति को भी संजोया हुआ इस पर्व ने। और छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए। और घर में किसी की यदि मृत्यु हो गई तो ये पर्व नहीं मनाया जाता है। और ऐसी मानता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं ये व्रत करती। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए इस व्रत को करते हैं। और अब देखिए कि इसमें मैं आपको बताऊं कि सूर्य देव को अर्घ जब देते तो एक मंत्र है, जी। वो बोलना चाहिए। जी। ओम ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपाय माम भक्तया गृणार्घ दिवाकरः। और एक मंत्र अवश्य बोलिए, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्य सहस्र किरण राय मनोवांछित फलम देही देही स्वाहा। और एक मंत्र लोग अवश्य बोलते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः, अर्घम समर्पयामि। और छठी माता का स्तोत्र का बड़ा महत्व है। उसको जो लोकगीत तो लोग गाते हैं, साथ में जो लोग थोड़ा संस्कृत जानते हैं उनको स्तोत्र ही पढ़ना चाहिए। नमो देवे महादेवे सिद्धये शांतये नमो नमः, शुभाय देवी सेनाय षष्ठी देवे नमो नमः, वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः, सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देवे नमो नमः, धनम देहि प्रियाम देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी, धर्म देहि यशो देहि षष्ठी देवे नमो नमः। इस प्रकार से जो है कीर्तिमान जी पूजा की जाती है। और इसमें पूजा सामग्री में साफ और सुंदर घाट स्थान इसका चयन किया जाता है। फल में केला सेब संतरा आदि रखा जाता है। और कुछ लोग खजूर भी रख लेते हैं। और इसमें ठेकुआ प्रसाद जो पारंपरिक मिठाई बनाई जाती है, गेहूं चावल पानी गंगा जल, ये सब चीजें बड़ी आवश्यक होती। और साथ में नारियल का जो है अवश्य रखा जाता है। और नक्षत्र जल थैली जो है जैसी परंपरा में जिसकी वो रखता है। और इसी प्रकार से दीपक है, गुड़ है, खीर है, ये सारी चीजें जो है इसकी पूजन सामग्री में प्रयोग होती हैं। और कार्तिक शुक्ल षष्ठी को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ देके व्रत का समापन किया जाता है। आचार्य जी बहुत सरलता के साथ सौंदर्यता के साथ आपने हमारे दर्शकों को समझाया। ठेकुआ का इसमें बहुत महत्व है। पूर्वांचल और जो लोग बिहार से आते होंगे वो बहुत समझते होंगे। ठेकुआ का ये जो व्यंजन है बहुत चाव से बनता है और लोग खाते भी हैं, धार्मिक पवित्रता के साथ बनता है। लेकिन आचार्य जी मेरे विषय में मेरे मन में और दर्शकों के मन में एक प्रश्न बहुत कौंध रहा होगा। जो दर्शक देख रहे होंगे, इंडिया न्यूज करोड़ों दर्शक हमारे देख रहे हैं, और उनके मन में एक सवाल ये है कि भाई छठ पूजा जिसमें हम सूर्य की उपासना का पर्व इसे कहते हैं, लेकिन एक वेदी होती है जिसे हम छठ मैया के नाम से मानते हैं। तो छठ मैया और सूर्य की उपासना से जुड़ा ये पर्व है, तो इसमें जरा इसमें क्या भिन्नता है ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को आचार्य जी। देखिए इसमें जो है जो सूर्य भगवान, जैसा मैंने आपको बताया छठी मैया उनकी बहन है, उन दोनों की उपासना की जाती है। और साथ में देखिए कि छठी मैया जो है उन्हीं से पूरे ब्रह्मांड की जो है उन्होंने रचना करी। उन्होंने सारे ग्रह नक्षत्रों को बनाया। वो प्रमुख देवी है। जैसे दीपावली महान पर्व है, ऐसे बिहार से ये जो प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर आप पूर्वी क्षेत्र से वहां देखिए कि छठी के पर्व के लिए लोग वहां साल भर इसका इंतजार करते हैं। और इसका जो 27 अक्टूबर को सुबह जो षष्ठी तिथि का जो प्रारंभ है सुबह 6:04 पर है। और डूबते सूर्य को अर्घ 27 अक्टूबर को शाम को 5:40 पे दिया जाएगा। और षष्ठी तिथि की समाप्ति 28 अक्टूबर सुबह 7:59 59 AM पर हो जाएगा। और उगते सूर्य को अर्घ इसलिए 28 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे दिया जाएगा। और एक चीज हम आपको बताएं कि ये 4 दिवसीय का जो छठ पर्व न केवल श्रद्धा संयम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये सूर्य उपासना के माध्यम से प्रकृति जीवन और परिवार के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अनुपम अवसर भी है। और कीर्तिमान जी
इसी के साथ में मैं आपको बताऊं कि ये जो 25 से 28 दिन का जो पर्व है, इसमें पहले दिन नहाए खाए इस दिन से व्रती शुद्ध होकर घर की साफ सफाई करते हैं, जी भोजन आचार्य। में सात्विकता रखते हैं, और दूसरे दिन जो है खरना प्रति पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, और शाम को जी। गुड़ और चावल की खीर बनाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ, इस दिन ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और घाटों पर दीप जलाकर भक्ति गीत गाए जाते हैं। और चौथे दिन जो है उषा अर्घ में अंतिम दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता, पूजा पूरी होती है। इसके बाद व्रतियों को उपवास समाप्त होता। इस प्रकार से देखिए कि कितना जो है नियम है और कितना बड़े नियमों का इसे पालन करना होता है। और हम्म। जैसे नियम का पालन नहीं करे कोई तो ये व्रत अपूर्ण हो जाता है। और हम्म। इसमें जो है रंगों का बड़ा महत्व है कि कौन से रंग के वस्त्र पहने, कौन से रंग के नहीं पहने। बिल्कुल। आचार्य जी, आपने नियमों के बारे में बताया और नियमों का महत्व भी बताया, लेकिन ऐसे में आज आधुनिकता का पुट जो है इस छठ महापर्व में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि प्रकृति से जुड़ा ये पर्व है, जिसमें तालाब में जाकर ही, जो तालाब होता है, जो प्राकृतिक कुंड होता है, उसमें जाकर के अर्घ दिया जाता है, तो उसका महत्व और विशेष हो जाता है। लेकिन आजकल लोग अप्राकृतिक तौर पर प्लास्टिक के, हम देख रहे हैं कि कुंड में जो अर्घ देते हैं, क्या उससे फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है पूजा के नियमों में? देखिए ऐसा है कि नदी या तालाब के लिए शास्त्रों में बताया गया आसपास होना चाहिए। पहले के समय लोग तालाब इत्यादि बहुत होते थे। अब हाँ। आप देखिए धीरे धीरे तालाब जो है कीर्तिमान जी पहाड़ दिए जा रहे हैं, जी। बंद कर रहे हैं लोग, तो अब इसकी वजह से समस्या है। मगर अब जैसे कहीं पे नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में लोग इसको मनाते हैं, विदेशों में भी है, और वहां के नियम कानून अलग अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को एक आर्टिफिशियल जो है कहीं पर लोग तालाब टेम्परेरी बनवा लेते हैं, जैसे गड्ढा खुद पानी भर लिया, कहीं पर पात्र में भर के कर लेते हैं, क्योंकि उनको मन में श्रद्धा और भक्ति है, और श्रद्धा और भक्ति जहां पर होती वहीं भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर नदी है ही नहीं, नदी आसपास तालाब है ही नहीं, बहुत दूर है, या कोई नई जगह नहीं जानता, उसको व्रत उपवास करना है, तो वो ऐसी कृत्रिम व्यवस्था करके और उसको पूर्ण कर लेता है। मगर जहां पर हो तो वहां पर जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है वैसे ही करना चाहिए जो नियम है। और इसमें मैं एक और चीज बताऊं कि जी। जैसे काले रंग के कपड़े हैं, ग्रे कलर के हैं, डार्क भूरे रंग के, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और कौन से पहनने चाहिए, इसे लाल रंग के हैं। तो अब हिंदू परंपरा में चूंकि लाल रंग को अत्यंत शुभ माना गया, ये सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है, तो छठ पूजा के अवसर पर महिलाओं को लाल रंग की साड़ी या परिधान आप पहन सकते। और इसी प्रकार पुरुषों को भी जैसे लाल कुर्ता पहन लिया, धोती है, तो और हरा रंग भी समृद्धि और शांति शुभ का प्रतीक होता। तो छठ पूजा के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना बड़ा शुभ माना जाता है। और देखिए प्रकृति से जुड़ा हुआ रंग भी है, महिलाएं हरे रंग की साड़ी सूट पहन सकती, जबकि पुरुष जो है वो कुर्ता धारण कर सकते हैं। पीले रंग बड़ा शुभ माना गया, पीले रंग जो है धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण रंग है, और छठ पर्व में पीले रंग का कपड़ा अत्यंत शुभ माना गया है। पीली साड़ी, सूट या लहंगा पहनने से जो पूजा का जो माहौल है, वातावरण है, और उज्जवल हो जाता है। और नारंगी जो रंग है, भगवा रंग है, ये तो अध्यात्म का प्रतीक है ही। देखिए लाल पीला हरे के साथ जो भगवा रंग है, ये पूजा पाठ में अत्यंत शुभ माना गया, और यह रंग आस्था आध्यात्मिकता का प्रतीक है। और इसमें छठ पूजा में नारंगी वस्त्र पहनना अत्यंत मंगलकारी। और देखिए पीले रंग का लोग सिंदूर जो होता है ऑरेंज कलर का, उसको भी लगाया जाता है, उसका बड़ा महत्व है। और मैं आपको बताऊं कि कौन सी चीजें छठ पूजा में करें और कौन सी चीजें ना करें, बिल्कुल कीर्तिमान बिल्कुल जी, ये आचार्य जी। भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। बिल्कुल आचार्य जी, बताइए। तो कीर्तिमान जी देखिए, जो छठ पूजा के जरूरी नियम है, उसमें छठ पर्व में पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। हम्म। और पूजा के लिए गेहूं को अच्छे से धोकर सुखाना चाहिए, ध्यान रहे कि इसे पशु पक्षियों से बचा के रखें। इसी तरह पूजा के फलों को भी धोकर साफ स्थान पर रखना चाहिए। जी। और व्रत महिला को छठ पूजा के चारों दिन स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनने चाहिए, और नारंगी रंग का सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। और छठ पूजा में नारंगी सिंदूर की चूंकि खास मान्यता है, जैसा भी मैंने पहले भी आपको बताया। और इसके साथ में जो है हर साल नई टोकरी जो है छठ पूजा के लिए खरीदनी चाहिए। और पूजा में पुरानी और फटी हुई टोकरी का इस्तेमाल वर्जित बताया गया शास्त्रों। और अगर आपके पास पीतल का सूप है तो उसे आप गंगा जल से शुद्ध करके दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार छठ पूजा में परिवार के सदस्यों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि व्रती महिला या पुरुष के भोजन करने के बाद उन्हें खाना ग्रहण करना चाहिए। अब इसके साथ मैं वो बताऊं कि ये तो जो है जरूरी नियम हो गए, जी। और कीर्तिमान जी कुछ होता है जो नहीं करना चाहिए, जी। उन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
तो छठ पूजा में पवित्रता का खास खास ख्याल रखिए और जो है व्रत में के दौरान घर मंदिर रसोई को बिल्कुल साफ रखिए और साथ ही प्रसाद बनाते समय सफाई का ध्यान रखिए, बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए। और व्रती महिलाओं को नहाए खाए के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। और सिर्फ जो है व्रती महिला ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जैसे मांस मछली अंडा ये सब किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं खाना चाहिए। और खरना के दिन से व्रत शुरू हो जाता है, तो इस व्रत में निर्जल रहने का विधान है। व्रती महिलाओं को 36 घंटे तक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए और अगर व्रत के दौरान पानी पी लिया जाए तो इससे व्रत और पूजा अधूरी रह जाती है। तो छठ व्रत का पालन करने से पहले अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखिए। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो छठ व्रत ना रखें, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को निर्जला रखना महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्कुल। आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये है, आमतौर पर हम देखते हैं छठ वेदी स्थल पर जहाँ पर छठ मनाया जाता है कुंड के किनारे, वहां पर हम देखते हैं पुरोहित नहीं रहते हैं, विद्वान नहीं रहते हैं, संस्कृत के जानकार नहीं रहते हैं, तो वहां पर जो व्रती बैठती हैं वही खुद पूजा करती हैं वेदी की। ऐसे में उनको जरा आप बताइए कि कौन से मंत्र का वो उच्चारण करें जिससे कि ये छठ पर्व का महत्व और बढ़ जाए और छठी मैया प्रसन्न हो और जो उनकी मनोकामनाएं सारी परिपूर्ण हो जाए। देखिए, जो लोकगीत हैं, लोकगीत में बहुत सारी महिलाएं माता के गीत भजन करके, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति को हमारे यहाँ गे और प्रे दो मार्ग हैं। गे मतलब होता है ज्ञान मार्ग और प्रे मतलब होता है प्रेम का। जैसे आप देखते कुछ लोग राम 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 जपते रहते, राधा जी। राधा कहते रहते, तो ये जो है प्रेम का मार्ग है। तो ऐसे ही आप जो आपके ग्रामीण भाषा के जो गीत हों, जैसे छठी मैया तो हरे दुहरिया, ऐसे करके बड़ा सुंदर सुंदर लोग भजन गाते हैं। तो उसी प्रकार से आप गीत भजन गा के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जी। मैया जो है वो आपकी भावनाओं से आपके हृदय से प्रसन्न होती। और साधारण से मंत्र हैं जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार के मंत्रों से आप अर्घ दे दीजिए। ज्यादा कठिन मंत्र नहीं आते, सरल मंत्रों से दे दीजिए। ओम षष्ठी देव्ये नमः, ओम षष्ठी देव्ये नमः, इस तरह के छोटे मंत्रों का प्रयोग करिए। और गायत्री मंत्र जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो गायत्री मंत्र, इसमें मैया से सद्बुद्धि की याचना की गई है। ये गायत्री माता का ध्यान करते हुए, और चूंकि माता पार्वती जो है वही गायत्री है, वही देवी षष्ठी जो उनका छठा स्वरूप है, देवी षष्ठी जो स्वरूप है वही छठी मैया कहा जाता। तो इस प्रकार से आप गायत्री मंत्र ओम पार्वते नमः मंत्र का भी जप कर सकते, ओम देवे नमः, ये सब छोटे मंत्रों का प्रयोग जो है लौकिक लोग आराम से कर सकते। और कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमः बोल दीजिए, और कितना सरल ओम का जप करना। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी पूजा को पूर्ण अपने भाव से भक्ति से कर सकते हैं। बहुत तो पारंपरिक गीतों को गाकर ये पूरा पूजा को पूर्ण करें। बिल्कुल। आचार्य जी, एक प्रश्न और है इसमें कि ये 4 दिनों का जो पूरा अनुष्ठान चलता है, 4 दिन का ये महापर्व चलता है, ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये एक दिन में ये पूरा जो व्रत है वो परिपूर्ण नहीं हो सकता है? ये सवाल जो इसमें कई जो दर्शक हैं वो समझते होंगे कि ये 4 दिन का महाअनुष्ठान जो चलता है, जिसमें नहाए खाए से शुरुआत होती है, अर्घ दे करके इसकी जो है समापन होती है, इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है? ये संक्षिप्त में बताइएगा आचार्य जी, हमारे पास समय कमी है। ये जो है हमारी, ये आज से नहीं व्रत चला, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। और ये हमारे दीपावली का आप देखिए कि जैसे भैया दूज के बाद से तीसरे दिन से ये पूजा शुरू हो जाती है और ये छठी मैया तक पूरा विधि विधान से पूजा की जाती है। और ये परंपरागत पर्व है, इसके जो नियम है वो नियम को पूरा पालन करना चाहिए। और इस व्रत पूजा सबसे बड़ा संदेश है कीर्तिमान जी, वो ये है कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए। सूर्य की जो ऊर्जा है उसके बिना जीवन संभव नहीं है, और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके दुष्प्रभावों का नाश करने के लिए भगवान भास्कर और जल, दो चीजों का इस पूजा में बड़ा महत्व है। यही दोनों जीवन, जल मेव जीवनम संस्कृत में कहा गया। बिल्कुल, प्रकृति का ये महापर्व है आचार्य जी। बहुत प्रणाम आपको और बहुत शुभकामनाएं छठ पर्व की सभी दर्शकों को। और इसी के साथ छठ महापर्व की शुरुआत कल से हो ही रही है और छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।
2047